नमस्ते। हिंदी नाटक साहित्य का उद्भव और विकास पर मैं आज कक्षा लेने जा रही हूँ। नाटक के बारे में यही बताया जा रहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम। हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास काफ़ी पुराना है। रामलीला, रसलीला, स्वांग और ब्रजभाषा नाटकों से हिंदी नाटकों का विकास हुआ। असल में हिंदी नाटकों का विकास भारतेंदु युग से ही शुरू होता है, लेकिन इसके पहले भी नाटक लिख चुके थे। विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन, गोपाल चंद्र गिरिधर दास कृत नहुष, अमानत कृत इंद्रसभा, लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला आदि नाटकों का हिंदी नाटक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? इसमें विद्वानों के बीच मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन है, लेकिन भारतेंदु नहुष को पहला नाटक मानता है। हिंदी नाटक साहित्य को इस प्रकार बांटा जा सकता है: भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर नाटक या समकालीन नाटक। भारतेंदु युग में ही नाटक साहित्य का सशक्त नींव डाली गई। इस समय के अग्रणी नाटककार स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस समय मौलिक एवं अनुदित नाटकों का बोलबाला था। चंद्रावली, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, नील देवी, अंधेर नगरी आदि भारतेंदु के सशक्त नाटक हैं। इस समय के अन्य नाटककार हैं प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी आदि। इस युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी नाटकों के साथ प्रहसन की भी शुरुआत हुई। अनेक अनुदित नाटक लिखे गए। शिल्प विधान में भारतीय नाट्य शास्त्र के साथ पाश्चात्य प्रभाव भी आ गया। दुखांत नाटकों का आरंभ भी हुआ। द्विवेदी युग में मौलिक नाटकों का विकास मंद पड़ गया। अधिक से अधिक अनुदित नाटक लिखे गए। हिंदी नाटक साहित्य का दूसरा युग प्रसाद युग है। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी नाटक को नई दिशा प्रदान की। चंद्रगुप्त, कामना, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि उनके प्रमुख नाटक हैं। उनके अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। इन नाटकों के जरिए प्रसाद जी ने अतीत गौरव के आधार पर भारतीय संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा की। देश प्रेम, नारी पात्रों का महत्वपूर्ण स्थान, पात्रों के मानसिक संघर्ष पर बल, सशक्त एवं नाटकीय संवाद, सुंदर गीतों की योजना, खड़ी बोली का सफल प्रयोग आदि नाटक के प्रसाद के नाटकों की प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से ये नाटक उतने सफल नहीं रहे। तो नाटक अक्सर अभिनय के लिए ही लिखा जाता है, ये रंगमंच में खेला जाता है। लेकिन प्रसाद के नाटकों की यही कमी है कि उस समय जो है रंगमंच पर उतना जो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई थी, तो इसी हिसाब से वो रंगमंच ही नहीं था। उसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी के रक्षाबंधन, प्रतिशोध, उदय शंकर भट्ट के अम्बा, मुक्तिपथ, गोविंद वल्लभ पंत के वरमाला, राजमुकुट, प्रेमचंद जी के करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि इस युग के उल्लेखनीय नाटक हैं। प्रसाद के बाद आजादी तक के समय में
हिंदी नाटक में बुनियादी परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन के सूत्रधार लक्ष्मी नारायण मिश्र थे। उन्होंने हिंदी में समस्या मूलक नाटकों का पथ प्रदर्शन किया। राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली आदि लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं। इस समय हिंदी नाटक पर पाश्चात्य प्रभाव बढ़ गया। 3 अंक वाले रंगमंचीय सुविधा से युक्त नाटक रचे गए। उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत आदि इस समय के प्रसिद्ध नाटककार हैं। आज़ादी के बाद हिंदी नाटक साहित्य का काया पलट हुआ। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक को सुविधानुसार 2 भागों में बांटा जा सकता है, 60 तक के नाटक और 60उत्तर नाटक। नाटक के पूर्वार्ध एकदम पुरानी परंपरा से युक्त था। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अश्क, राम कुमार वर्मा आदि इस समय के प्रमुख नाटककार रहे हैं। 1960 के उत्तरार्ध में मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल जैसे नाट्य कला मर्मज्ञ आ गए और हिंदी नाटक साहित्य का सुवर्ण काल शुरू हुआ। इस समय दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, नारी समस्या आदि विषयों पर भी सामाजिक नाटक लिखे गए। आगे चलकर गरीबी, बेकारी, नारी मुक्ति, पारिवारिक विसंगति आदि विषयों पर भी नाटक लिखे गए। अश्क के आंजोन दीदी, अलग अलग रास्ते, लक्ष्मी नारायण लाल के रक्त कमल, विष्णु प्रभाकर के डॉक्टर आदि इसके उदाहरण हैं। पुराण के साथ आधुनिक संदर्भ को जोड़कर भी नाटक लिखे गए। लक्ष्मी नारायण मिश्र के चक्रव्यूह, लाल के सूर्यमुख, जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा इस दृष्टि में उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक परिवेश में आधुनिक युगबोध को समेटकर लिखे गए मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क हिंदी नाटक साहित्य के विकास का मील का पत्थर है। आषाढ़ का एक दिन विश्व स्तर का हिंदी नाटक है। अभिनय, रंग सज्जा, प्रकाश प्रभाव पर इस समय के नाटककारों ने ध्यान दिया है। इस अवसर पर प्रतीकात्मक नाटक भी लिखे गए। इनमें लक्ष्मी नारायण लाल के अंधा कुआं, मादा कैक्टस आदि प्रमुख हैं। गरीबी, नैतिक अनैतिकता, रिश्वत, निरर्थक प्रेम, राजनीति, वर्ग संघर्ष, बेरोजगारी आदि विषयों पर भी नाटक लिखे गए। अंक सीमित और रंगमंच पर ध्यान भी दिया गया। अंक सीमित नाटक भी इस समय में लिखे गए। इन नाटकों में साधारण भाषा का प्रयोग किया है और रंगमंच पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें नए तकनीकों का प्रयोग भी किया गया है। आषाढ़ का एक दिन से प्रदत्त नवचेतना पर साठोत्तर नाटक का बहुमुखी विकास हुआ। पुराण को वर्तमान से जोड़ने वाला मिथक नाटक इस समय अधिक मात्रा में लिखे गए। लक्ष्मी नारायण लाल के एक सत्य हरिश्चंद्र, नरसिंह कथा, कलंगी, बलराम की तीर्थ यात्रा, राम की लड़ाई, यक्ष प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, गिरिराज किशोर के प्रजा ही रहने दो, शंकर शेष के एक और द्रोणाचार्य, कोमल गांधार, दया प्रकाश सिन्हा के कथा एक कंस की, भीष्म साहिनी के माधवी, दूधनाद सिंह के यमगाथा आदि प्रसिद्ध मिथक नाटक हैं।
मिथगीय नाटकों में वर्तमान समस्याओं को जोड़ने वाले लाल के मिस्टर अभिमन्यु, सुरेंद्र वर्मा के द्रौपदी भी प्रमुख हैं। इस समय पाश्चात्य प्रभाव के कारण असंगत नाटक भी लिखे गए। इसमें वर्तमान जीवन की विसंगतियों का खुला चित्रण है। मणिमधुकर के रसगंधर्व, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा, तेंदुआ, मरजीवा, लक्ष्मीकांत वर्मा का रोशनी एक नदी है, काशीनाथ सिंह के खो आस आदि प्रमुख असंगत नाटक हैं। इस समय के सामाजिक नाटकों में मोहन रागेश के आधे अधूरे, लाल के व्यक्तिगत, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, सक्सेना के अब गरीबी हटाओ, लड़ाई, शंकर शेष के फंदी आदि प्रमुख हैं। युगीन समस्याओं को ऐतिहासिक परिवेश में स्पष्ट करने वाले इस युग के नाटकों में राकेश के लहरों के राजहंस प्रमुख हैं। भीष्म साहिनी के जीवनी परक नाटक हानुष और कबीरा खड़ा बाजार में समकालीन नाटकों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। इसी बीच राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग्य नाटक लिखे गए। इसमें चिरंजीव का घेराव, सुशील कुमार सिन्हा के सिंहासन खाली है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बकरी आदि उल्लेखनीय नाटक है। 1990 के बाद लिखे गए नाटकों में भीष्म साहनी के मुआवजे, आलमगीर, सुरेंद्र वर्मा के शकुंतला की अंगूठी, स्वदेश दीपक के कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, काल कोठरी, सबसे उदास कविता, राजेंद्र जैन के वायरस, विश्ववंश आदि प्रमुख हैं। इस समय कुछ राजनीतिक नाटक भी रचे गए। इनमें प्रमुख हैं नरेंद्र मोहन के सींगधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड आदि। सामाजिक यथार्थ को अंकित करने वाला नाटक है कृष्ण बलदेव वैद्य के भूख आग है। प्रजातंत्रीय राजसत्ता को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है प्रभाकर क्षेत्रीय के सांझ कहूँ तो फिर जहां पनाह आदि। 1980 के बाद महिला लेखन जोर पकड़ता आगे बढ़ रहा था। 2000 के बाद हिंदी नाटक में लेखिकाओं की रचनाएं सशक्त रूप से आने लगी। उनमें प्रमुख हैं मनु भंडारी, उनका जो महाभोज, बिना दीवारों का घर, मृदुला गर्ग के एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदें, कुसुम कुमार के ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, मृणाल पांडे के जो राम रजिराखा, आदमी जो मछुआरा नहीं, काजर की कोठरी, त्रिपुरारी शर्मा के बहु काठ की गाड़ी, रेशमी रूमाल। 2000 के बाद सबसे ख्याति प्राप्त नाटककार बनी मीराकांत। आपके नाटकें हैं नेपथ्य राग, धुआं को उड़ जाने दो, कंधे पर क्यों बैठा अभिशाप, ईहा मृग, 3 अकेले साथ। नादिरा जहीर बब्बर इस समय के और एक प्रमुख नाटककार हैं। उनके नाटकें हैं सकुबाई, सुमन और सना। दयाशंकर की नाटकें हैं इतिहास तुम्हें खा गया कन्हैया, दयाशंकर की डायरी आदि। कमलिनी मेहता के कैकेयी, हर्ष नारायण नीरव के नृत्य प्रिया, यक्ष प्रश्न, चंद्रमल्लिका आदि इस समय के प्रमुख नाटकें हैं। जो कुल मिलाकर कहें तो इस समय के नाटकों में रंगमंचीयता पर बल देकर अनेक नाटक लिखे गए। बाजारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद पर भी नाटक लिखे गए। एक अंग वाला, अंगविहीन नाटक भी रचे गए। संवाद विहीन नाटक, नामहीन पात्र, एक ही अभिनेता द्वारा अनेक पात्रों की भूमिका निभाना, लोकनाट्य शैली, पुराण और वर्तमान के पात्रों को एक साथ प्रस्तुत करना आदि शिल्प के नए नए प्रयोग भी आ गए। इस प्रकार हिंदी नाटक प्रयोग एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो इतना आपको परीक्षा में लिखना चाहिए हिंदी नाटक के
उद्भव और विकास के बारे में ऐसे का प्रश्न पूछे जाते समय। इतना कहकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।